सिंगल फेज या थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की दो टेक्निक थी हमारी, एक थी फेज कंट्रोल और एक थी हमारी इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। दोनों को लास्ट में जब हम लोगों ने कंपेयर किया था तो देखा था कि फेज कंट्रोल कहीं पे सुपेरियर है तो कहीं पे इंटीग्रल साइकिल सुपेरियर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन थी। दोनों हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर रहे थे सिस्टम में, कोई हमारी वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करा पा रही थी, कोई नहीं करा पा रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम उनके जो भी डिसएडवांटेज हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में करेंगे क्या, हम लोग दो या दो से अधिक स्टेजेस को एक साथ कंबाइंड करेंगे और उनकी एक बार प्रॉपर अगर हम लोग फायरिंग करेंगे, प्रॉपर ट्रिगरिंग करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें ऑब्टेन होगा, आउटपुट वोल्टेज जो ऑब्टेन होगा उसमें हार्मोनिक्स लेस जनरेट होगी इन कंपैरिजन टू फेज कंट्रोल और इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। तो मल्टी स्टेज की वर्किंग समझने के लिए हमें सबसे पहले टू स्टेज समझना पड़ेगा, देन आफ्टर हम लोग मल्टी स्टेज पे मूव करेंगे। तो टू स्टेज का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 4 थायरिस्टर यूज किए गए हैं। दो थायरिस्टर एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके उनका एक ग्रुप बनाया गया है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 4 थायरिस्टर है या दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर का दो ग्रुप है, ये इनको यूज किया गया है। यहाँ पे ध्यान में रखना लोड डाउन साइड में लगा है इन बिटवीन दी T1 T2 या T3 T4 के बीच में या दोनों ग्रुप के बीच में नहीं लगा है। यहाँ पे लोड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोड की पोजीशन आप चेंज करोगे तो मे भी ये जो हमारा टू स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइक्लो कन्वर्टर में। जब साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल लगभग सब कुछ अरेंजमेंट सेम है, बस लोड की पोजीशन चेंज होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइक्लो कन्वर्टर में। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर के डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए ध्यान से समझना। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हमारा लोड क्या रहेगा, डाउन साइड में रहेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। टर्न रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें वोल्टेज किस लेवल तक का चाहिए, 1:1 का। लेकिन 1:2 से डिस्कशन हमारा इजी हो जाता है, इसीलिए लिटरेचर में जनरली यहाँ पे जो हम लोग टर्न रेशियो लेके चलते हैं वो 1:2 का रहेगा। सप्लाई हमारी VS पॉजिटिव रेफरेंस है, इसी को रेफरेंस लेके हमें सारी चीजें ड्रॉ करनी है। आउटपुट वोल्टेज लोड के क्रॉस ले रहे हैं, अपर को मान रहे हैं पॉजिटिव, लोअर को मान रहे हैं निगेटिव। करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम हमारी होगी पॉजिटिव। ठीक है, ये होगी हमारी पॉजिटिव। तो ये हमारा पहले की तरह क्या है, हमारा रेफरेंस है। इसी रेफरेंस को लेके हमें अपनी वेवफॉर्म सारी ड्रॉ करनी है और इसी को लेके हम लोग अपनी सारी वेवफॉर्म अब ड्रॉ करेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले आई होप कि आप सभी को सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की वर्किंग का आइडिया होगा, अदरवाइज ये समझना थोड़ा सा टिपिकल होगा कि कैसे पोलैरिटी हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, पोलैरिटी हम लोग कैसे इसमें असाइन कर रहे हैं। क्विकली हम एक बार इसको ब्रीफ कर देते हैं और इसके बाद इरेज कर देंगे कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की वर्किंग हम लोग कैसे ये पोलैरिटी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे पोलैरिटी करते हैं, ये साइड में ही फिगर कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा स्मॉल साइज करके और इसी में वर्किंग समझेंगे। अभी फिर इसको इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरे पॉइंट करने हैं हमें। सपोज यहाँ पे ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव VS, हम लोग बात कर रहे हैं 0 to पाई की। ठीक है, 0 to पाई की। तो इन जनरल देखो सेंटर टाइप में होता क्या है, इन जनरल क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, इनपुट साइड में 10 वोल्ट लगाया तो आउटपुट साइड में हमें कितना मिलेगा, 20 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 0 वोल्ट और यहाँ पे होगा 20 वोल्ट, यहाँ पे होगा 10 वोल्ट। कुछ इस तरीके से ये डिवाइड होता है, 0, 10 और 20। 10 वोल्ट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा डाउन वाली वाइंडिंग में सेकेंडरी की, 10 वोल्ट इंड्यूस होगा अपर वाली वाइंडिंग में। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोड किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लोड किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपने टर्मिनल A पिक किया और B पिक किया, इसमें लोड कनेक्ट किया तो आपको वोल्टेज मिलेगा 20 वोल्ट। अगर आपने यहाँ पे एक दूसरा टर्मिनल है C,
ए और सी को पिक किया तो यहाँ पे मिलेगा 10 वोल्ट, सी या बी को पिक किया तो यहाँ पे मिलेगा 10 वोल्ट, ए और बी को पिक किया तो यहाँ पे मिलेगा 20 वोल्ट। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो पोलैरिटी कैसे असाइन कर देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, चाहे 0 से पाई की बात करें या पाई से 2 पाई की बात करें। इसको बस अभी ध्यान से समझना। ये है 0 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, इसके रिस्पेक्ट में ये हाइयर पोटेंशियल पे दैट मीन्स माइनस और प्लस, इस तरीके असाइन करते हैं। फिर अगर आप इस 10 वोल्ट को देखोगे, इस 10 वोल्ट को देखोगे, इस 20 वोल्ट को देखोगे, तो इसको बोल देते हैं ये हाइयर पोटेंशियल पे और इसको बोल देते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल पे। तो दैट मीन्स जब भी हमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की वर्किंग का डिस्कशन करना होता है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, ये 10 वोल्ट भी आप नहीं लिखोगे, ये 0 वोल्ट भी आप नहीं लिखोगे, ये 20 वोल्ट भी आप नहीं लिखोगे। यहाँ हमें टर्मिनल से कुछ मतलब नहीं है, कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपली वर्किंग हम लोग इसकी कर रहे होते हैं स्टार्ट, और जब करते हैं यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं कि 10 वोल्ट वीएस के टर्म में कैसे लिखते हैं, ये प्लस माइनस वीएस और ये प्लस माइनस वीएस, इस तरीके से हम लोग पोलैरिटी असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो माइनस वाली पोलैरिटी है यहाँ पे ये कैसे आ गई और ये प्लस माइनस एक ही टर्मिनल पे कैसे आ रहा है। ये बस समझने के लिए है कि वहीं पे 10 वोल्ट है तो उसी के रिस्पेक्ट में, अपर वाले के रिस्पेक्ट में वो माइनस हो जा रहा है और डाउन वाले के रिस्पेक्ट में वही 10 वोल्ट पॉजिटिव हो जा रहा है। इसलिए सेम पॉइंट पे, सेम नोड पे, सेम जंक्शन पे माइनस और प्लस हम लोग यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। रिस्पेक्ट यही होता है कि माइनस का मतलब ये हो गया कि अपर वाले को आपको देखना है, उसके रिस्पेक्ट में ये लोअर टर्मिनल पे। तो इसी की वर्किंग, इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमें अपना पूरा ये डिस्कशन करना है। तो 1 मिनट इसको इरेज कर दें क्योंकि ये जगह अभी बाद में काम में आएगी अपने समराइज करने में, जो भी हम डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा की तरह हमें 2 मोड में यहाँ पे डिस्कशन अपना करना है। 2 मोड में डिस्कशन करेंगे, एक तो होगा हमारा 0 से पाई और एक होगा पाई से 2 पाई। ठीक, तो इसके लिए डायग्राम पहले से रेडी है। हम लोग अभी जो डिस्कशन अपना करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हमारा है फॉर ओमेगा टी 0 टू पाई, ये डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे किस थायरिस्टर को हम ऑन कर सकते हैं, किसको ऑन नहीं कर सकते हैं। फिर 2 थायरिस्टर जिनको हम ऑन कर सकते हैं तो 1 बाई 1 एक को ऑन करके देखेंगे कि आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा। तो देखो 0 से पाई के बीच में इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हम लोग लेके चलते हैं। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, बोल सकते हो 0 से पाई के बीच में नहीं, हम डाउन वाले को पॉजिटिव मानेंगे, अपर को नेगेटिव मानेंगे, बिल्कुल आप मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी पोलैरिटी हम लोगों ने असाइन की थी, अभी कॉन्सेप्ट समझा था, अपर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज क्या होंगे, असाइन होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ये होगा Vs और ये होगा Vs। अब करना क्या है, जो ये 4 थायरिस्टर हैं T1, T2, T3, T4, इनको अकॉर्डिंग टू असाइन पोलैरिटी हमें अभी ये जज करना है कि कौन सा थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, कौन सा थायरिस्टर हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। फॉर T1, T2 हम लोग अपर वाली पोलैरिटी को देखेंगे, अपर वाली वाइंड सेकेंडरी की अपर वाइंडिंग देखेंगे। फॉर T3, T4 हम लोग सेकेंडरी की लोअर वाइंडिंग से जज करेंगे। ठीक है, तो जैसे रेक्टिफायर के केस में पहले भी हम लोग जज करते हुए आए हैं, T1 के एनोड पे अगर आप देखोगे, T1 के एनोड पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कैथोड नेगेटिव पे रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि T1 इस केस में हमारा क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। सेम एज T2 के कैथोड पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स एनोड पे नेगेटिव रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये रेक्टिफायर में हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आ रहे हैं T3 और T4 में। तो T3, T4 के लिए 1 मिनट हाईलाइट कर दे रहे हैं, जो कि रिवीजन करो तो कंफ्यूज ना हो। T3, T4 के लिए आपको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपको देखना है। ठीक है, लोअर वाला। तो अब आप क्या देखोगे,
T3 और T4 में जब आप जस्ट करोगे तो देखोगे क्या, T3 के एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स आप क्या कह दोगे कि ये तो होगा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा T4 क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो अभी तक हमने ये तो जस्ट कर लिया कि 0 से पाई इंटरवल में, 0 से पाई इंटरवल में T1, T2, T3 और T4 में से दो हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हैं और दो हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हैं। तो दैट मीन्स जो दो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हैं उनको तो हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो सर्किट में रहने के लायक नहीं है, इसलिए उनको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से T2 हटा दे रहे हैं, जो कि सर्किट थोड़ा सा हमारा सिंपल लगे, हमें वर्किंग समझने में ईजी रहे, इसको भी हटा दे रहे हैं। ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बचेगा। कब बचेगा, जब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यहाँ पे भी है Vs और यहाँ पे भी है Vs। अब आपके पास चॉइस है, आप T1 को ऑन कर सकते हो या T2 को ऑन कर सकते हो। तो एक बार हम लोग करेंगे क्या समझने के लिए, एक बार हम लोग ऑन कर देंगे T1 को और एक बार ऑन कर लेंगे हम लोग T2 T3 को, फिर देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आएगा। एक मिनट, ये हो गया Vs, ये हो गया Vs, यहां से इरेज कर ले। ठीक है, यहाँ पे भी पहले एंट्री कर लें फिर इरेज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लग रहा है इतनी देर में तो कॉपी करके ही हो जाता। ठीक है, ये हमारा रफ स्केच तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, एक बार, अब हमें एक बार ये करना है कि हम T1 को ऑन करेंगे और एक बार हम लोग T3 को ऑन करेंगे और ये जस्ट करेंगे कि किस समय आउटपुट वोल्टेज क्या आने वाला है जब T1 ऑन होगा और जब T3 ऑन होगा। तो ये आपकी चॉइस, आप किसको पहले ऑन करना चाहो। तो सपोज हमने पहले T1 को क्या किया है, ऑन, हमने T1 को कर दिया ऑन, तो T1 को जैसे ही हमने ऑन किया तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, शॉर्ट। ये हो गया हमारा शॉर्ट। एट ए टाइम एक ही थायरिस्टर हम ऑन कर सकते हैं, तो दैट मीन्स T3 होगा ऑफ। तो T3 अगर ऑफ होगा तो इसको सर्किट में से हटा देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सर्किट बचेगा। अब आपने T1 को ऑन कर लिया तो चलो एक बार T3 को भी ऑन कर दो। तो अगर T3 को आपने ऑन कर दिया तो दैट मीन्स इसको कर ले रहे हैं शॉर्ट। ठीक, T1 हमने ऑन ही नहीं किया है तो दैट मीन्स इसको सर्किट से कर देते हैं रिमूव। तो ये दो सर्किट हैं, जब एक बार हमारा T1 ऑन है और एक जब हमारा T2 ऑन है। तो जब आप यहां से वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि हमने जब T1 को ऑन किया है इन 0 से पाई इंटरवल, तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलने वाला है, तो यहां से आप डायरेक्टली देख के बोलोगे कि इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा, यहाँ पे केस में इसको कर देते हैं किसी डार्क कलर से, इसी से पिक कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा, अगर आप केवीएल निकाल के रखोगे Vs और Vs ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा 2Vs। ये आपको याद रखना है कि अगर 0 से पाई इंटरवल में 2 स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हमने T1 को ऑन किया तो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा 2Vs। अब अगर लास्ट वाले फिगर में कैलकुलेट करोगे केवीएल, तो अपर तो क्या है, ओपन हो गया, तो उसका Vs वोल्टेज आउटपुट में अपीयर नहीं हो पाएगा। केवल नीचे वाली जो हमारी लूप है, नीचे वाली सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लोअर पार्ट है उसी में केवीएल अगर आप अप्लाई करोगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें केवीएल हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे और इसमें केवीएल हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप नो डाउट बता दोगे कि वी आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आएगा। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया 0 से पाई इंटरवल के केस में अगर हम लोग T1 को ऑन कर रहे हैं, अगर हम लोग T1 को ऑन कर रहे हैं इस थायरिस्टर में या इस सर्किट डायग्राम में, इसी वोल्टेज कंट्रोलर में, तो आउटपुट वोल्टेज हमें
2Vs मिलेगा। अगर हमने T3 को ऑन किया तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, Vs मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरवल हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई टू 2 पाई। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर ओमेगा टी पाई टू 2 पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अपर को पॉजिटिव माना था, इसलिए यहाँ पे अपर को अब निगेटिव बोल दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव, ये होगा Vs और ये होगा Vs। फिर यहाँ पे वही काम हमें जस्ट करना है कि पोलैरिटी देख के T1, T2, T3, T4 को जस्ट करना है। तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये कहोगे कि सर ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है, सेम एज ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और ये है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं, T3 और T4 के बारे में जब आप जस्ट करोगे तो आपको डाउन साइड वाली पोलैरिटी को देखना है। ठीक, तो दैट मीन्स पाई से 2 पाई के केस में ना तो हम T1 को ऑन कर सकते हैं ना हम T3 को ऑन कर सकते हैं। तो इनको तो सर्किट से पहले हटा दो, अननेसेसरी ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे हमारे डिस्कशन में। इनको मैंने सर्किट से क्या कर दिया, हटा दिया। हर तरफ ही हटा देते हैं, बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। गलती से काम की चीज नहीं रिमूव हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहां से T1 को हटा रहे हैं। अब पोलैरिटी हम लोग फिर से असाइन करते हैं, जो काम पहले कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर से काम स्टार्ट करते हैं। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव Vs Vs, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव Vs Vs, सेम एज पॉजिटिव नेगेटिव Vs पॉजिटिव नेगेटिव Vs नेगेटिव पॉजिटिव Vs। ठीक है, अब हमें करना क्या है, या तो हम T2 को ऑन कर सकते हैं या तो T3 को ऑन, T4 को ऑन कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे लास्ट टाइम किया था, किसी एक को ऑन करते हैं दूसरे को ऑफ करते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे T2 को क्या किया है, ऑन। तो अगर हमने यहाँ पे T2 को ऑन किया तो इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको कर दिया हमने ऑन। तो दैट मीन्स आपने क्या किया है, T4 को किया है ऑफ। तो T4 को तो यहाँ से हटा दो। जब ऑफ ही कर दिया तो इसको सर्किट में मत रखो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सेम एज इसमें आप बोलोगे कि हमने किया है T4 को ऑन। तो T4 को ऑन किया है तो T4 को ऑन कर देते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया हमारा T4 ऑन। T2 इसका मतलब आपने ऑफ किया है, तो इसको तो दो सर्किट से हटा, इसके रहने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये सर्किट बचेगा। फिर आपसे जब पूछा जाएगा कि अब इसमें केवीएल लगा के, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से केवीएल लगाओ, इसमें डायरेक्शन देख के आप करंट की बता सकते हो कि करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। उससे हमें मतलब नहीं, आपको बस मैग्नीट्यूड से पता होना चाहिए। जब इसमें आप केवीएल लगाओगे तो इस केस में आप बोलोगे कि V0 जो आएगा हमारा -2Vs आएगा। सेम एज इसमें जब आप केवीएल लगाओगे, यहाँ से आप जब V0 की वैल्यू निकालोगे तो ये V0 की वैल्यू आएगी -Vs। दैट मीन्स समरी क्या हुई कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर अगर 2 स्टेज है और आपने थायरिस्टर की नंबरिंग कुछ ऐसे की है, T1 T2 T3 T4 और टर्न रेशियो 1:2 का लिया है, तो 0 से पाई इंटरवल के बीच में या तो आप T1 ऑन करोगे या तो आप T3 ऑन करोगे। अगर इन दोनों को ऑन करोगे तो जब T1 ऑन होगा उस समय वोल्टेज आपको मिलेगा 2Vs, जब T3 ऑन होगा उस समय वोल्टेज मिलेगा Vs। पाई से 2 पाई इंटरवल में आप ऑन कर सकते हो T2 को या T4 को। जब T2 को ऑन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा -2Vs, जब T4 को ऑन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको
माइनस वी एस। तो ये है इसकी समरी। तो 1 मिनट में समरी यहाँ पे नोट कर दूं, ठीक है। ये हो गई इसकी समरी, ठीक है। ये समरी आपको याद रहनी चाहिए। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वेव फॉर्म अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी समरी के बेसिस पे। तो दैट मीन्स जो हमने डिस्कशन किया है उसका ये सार है। T1 ऑन करोगे तो 2Vs, T2 ऑन करोगे तो -2Vs, T3 ऑन करोगे तो +Vs, T4 ऑन करोगे तो -Vs, ठीक है। समरी में अगर कोई गड़बड़ हो गया हो पॉइंट T1 T2 की नंबरिंग तो प्लीज इसको चेंज कर लेना। हम लोग डिस्कशन पे आ रहे हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है। तो जब देखो यहाँ पे आपको इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 0 से पाई के बीच में या तो T1 ऑन करेंगे या तो T3 ऑन करेंगे, T2 T4 तो ऑन कर ही नहीं सकते, एसी वोल्टेज कंट्रोलर है तो आउटपुट में भी हमें एसी मिलेगा। तो ये पहले हम लोग बना दे रहे हैं क्या, Vs, ठीक है। इसी में हम लोग बना रहे हैं एक, जब हम लोग T2 को ऑन करेंगे दैट मीन्स 2Vs, ठीक है। यहाँ पे ये है Vs और ये है हमारा 2Vs, ये है -Vs, ये है -2Vs। अब आपको स्विचिंग करनी है, कितनी देर आप T1 को ऑन रखोगे, कितनी देर आप T3 ऑन रखोगे। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है कि ये इंटरवल है हमारा पाई और ये है हमारा 2 पाई। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं, 0 से पाई के बीच में आप या तो ऑन करोगे T1 या ऑन करोगे T3। इसी तरीके से पाई से 2 पाई के बीच में आप ऑन करोगे T2 या ऑन करोगे T4, ठीक है। तो ये आपके फायरिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब किसको आपने फायर किया है। तो यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं 0 टू अल्फा हमने फायरिंग किसको दी है, T3 को, और फिर अल्फा टू पाई हमने फायरिंग दी है T1 को, ठीक है। यहाँ पे ये एरो बना दे रहे हैं, ट्रिगिंग का मतलब हम लोग इसी से समझते थे, इससे आप समझो। तो 0 से अल्फा के बीच में हमने T3 को ऑन किया है, T3 जब ऑन होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, Vs। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अल्फा, ये पोर्शन है हमारा अल्फा। तो देखो अल्फा से पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में T3 हमारा क्या है, ऑफ है, T3 ऑफ है, तो इसलिए जो वेव फॉर्म Vs की है इसको तो हमें करना पड़ेगा रिमूव, क्योंकि ये T3 है Vs के थ्रू आएगी। और इसी समय अल्फा ड्यूरेशन में, अल्फा ड्यूरेशन में 0 से अल्फा के बीच में, 0 से अल्फा के बीच में आपने ऑन किसको कर रखा है, ऑन कर रखा है T1 को, सॉरी हमने ऑन कर रखा है यहाँ पे T3 को, और यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है T1 को। तो जब T3 ऑन है तो आउटपुट मिलेगा हमारा Vs, और जब हमारा T1 ऑन है तो आउटपुट मिलेगा क्या, Vs। तो दैट मीन्स ये पोर्शन हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये है Vs और ये है 2Vs। 0 से अल्फा के बीच में आपको Vs मिलेगा और अल्फा से पाई के बीच में आपको 2Vs मिलेगा। सेम एज अब आप T2 और T4 की भी फायरिंग सीक्वेंस उसी मैनर में करोगे जैसे आपने T1 और T2 की है। तो दैट मीन्स आफ्टर डिले ऑफ अल्फा पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ मार्किंग करें कब किसको हमने ऑन कर रखा है, तो पाई से अल्फा तक, पाई से अल्फा तक हम लोग ऑन कर रहे हैं T4 को,
और देन आफ्टर पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई हम लोग ऑन करेंगे T2 को, हम लोग ऑन करेंगे T2 को। तो वोल्टेज क्या मिलने वाला है आपको, जीरो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में वोल्टेज मिलेगा अल्फा, सॉरी Vs माइनस Vs, तो माइनस Vs रहेगा। और इसके बाद पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक आपको वोल्टेज मिलेगा माइनस 2Vs, तो इसको दे रहे हैं हटा। तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये है माइनस Vs, और यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंसिंग होगी। तो ये आएगा हमारा 2 स्टेज का कंट्रोल, दैट मीन्स 2 स्टेज है तो वोल्टेज में जो जंप दिखेगा आपको Vs और 2Vs। अगर ये 3 स्टेज करोगे तो आपका ये 3 स्टेज आएगा, अगर आप इसको 4 स्टेज करोगे तो जंप आपको 4 आएगा, Vs 2Vs 3Vs एंड 4Vs, इस तरीके से जंपिंग होगी। तो ये है 2 स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, अब वहां पे किसी को डाउट ये आ रहा होगा, अगर कोई स्टूडेंट हार्मोनिक्स के टर्म्स में सोच रहा होगा तो ये भी तो प्योर साइनोसोडल नहीं है ना, ये साइनोसोडल की तरह दिख रही है। तो होता क्या है, इसको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। अगर हम लोग 3 स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर ले रहे हैं और उसकी फायरिंग कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे Vs हो जाए, यहाँ Vs हो जाए और यहाँ 2Vs हो जाए, तो ये जो वेव फॉर्म पूरी बनेगी, बड़ा जल्दी हट गई, लेजर बंद करके कर देते हैं, Vs 2Vs, इस तरीके से ये वेव फॉर्म अगर फायरिंग इस तरीके से करेंगे, हो जाएगा Vs, ये हो जाएगा 2Vs और ये फिर हो जाएगा Vs। 2 स्टेज करें या 3 स्टेज करें या 4 स्टेज करें, इनमें अगर फायरिंग सपोज 2 स्टेज के लिए ऐसे कर रहे हैं कि एक समय Vs मिले, फिर थोड़े ड्यूरेशन के लिए 2Vs मिले, फिर थोड़े ड्यूरेशन के लिए 3Vs मिले, तो ये जो वेव फॉर्म है मोर क्लोज टू साइनोसोडल होगी, मोर क्लोज टू क्या होगी, साइनोसोडल होगी। तो कुछ ऐसी ही अप्रोच रख के हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर में फायरिंग करते हैं। लेकिन खैर हमारे ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है कि हार्मोनिक्स कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, केवल हमें इसका बेसिक समझना है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं। इसके बाद अगर ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे इसकी आरएमएस वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी आरएमएस वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ साइड में जगह है, यहीं पे इसकी फटाफट हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इससे आपकी आरएमएस वैल्यू जरूर पूछी जा सकती है। बस 1 मिनट होल्ड रखना। ठीक, कैलकुलेशन में आपको ध्यान में रखना है, वी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, वी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर एरिया कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, स्क्वायरिंग अगर हम लोग करेंगे, तो ये जो वेव फॉर्म दिख रही है हमें, ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रही है आउटपुट की, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। अगर आप स्क्वायरिंग नहीं करना चाह रहे हो तो आपको फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग करके वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन को एटलीस्ट 2 ही पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन। तो ध्यान में रखना Vs और 2Vs इंक्लूडेड है, इसलिए फंक्शन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है 0 से अल्फा, यहाँ पे फंक्शन है Vs का, तो दैट मीन्स Vm साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 1/पाई आप जैसे लिखना चाहो, और एक फंक्शन इन्वॉल्व है 2Vs का, तो दैट मीन्स 4Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ये है अल्फा टू पाई। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन और लेना होगा क्या, अंडर रूट। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से ये जो आपकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, मेरे पास नोटेड है तो वहीं से कॉपी करके लिख दे रहे हैं, Vm अपॉन रूट 2 पाई
ब्रैकेट में, एक मिनट देख लें, याद नहीं है मुझे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 4 पाई माइनस 3 अल्फा प्लस, इसके बाद है 3/2 साइन 2 अल्फा और इसका अंडर रूट। अगर आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो कैलकुलेट करना अननेसेसरी, अगर नहीं पूछ रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कैलकुलेट करने की। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आरएमएस वैल्यू निकालिए तो ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो वो जो हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है उसमें रख के ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन फॉर एसी वोल्टेज कंट्रोलर डबल स्टेज की। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपको एक्सप्लेन करना होगा मल्टी स्टेज वाला। तो मल्टी स्टेज में आप 3 स्टेज भी ले सकते हो, 4 स्टेज भी ले सकते हो, 5 स्टेज भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर चॉइस रहेगा कि आप कितना कर सकते हो, कितने स्टेज को आपको लेना है। या क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको 3 स्टेज लेना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टी स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्न रेशियो इन जनरल जो होगा, जितनी स्टेज आप इन्वॉल्व कर रहे हो वो रेशियो हो जाएगा 1:m का। 2 स्टेज है तो एम की वैल्यू 2 हो गई। 3 स्टेज है, कैलकुलेशन इजी होगी इससे, तो एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 स्टेज लोगे तो एम की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सारे एंटी पैरेलल थायरिस्टर का ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सारे एंटी पैरेलल थायरिस्टर का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। ठीक, अब डिपेंड कर रहा है कि ये जो आउटपुट आप बनाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर पूरी चॉइस है। ये जो आउटपुट आप बनाना चाह रहे हो ये कितनी स्टेज के लिए बनाना चाह रहे हो। अगर मल्टी स्टेज आ रही है तो आप 2 या 3 या 4 तक बना के उसके बाद आपको छोड़ देना है। इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मल्टी स्टेज में आप कितनी बनाने वाले हो। लेकिन आपको फंडा यही है कि सबसे लोअर वाले को ऑन करोगे। यहाँ पे बस एक मिस्टेक है, इसको जल्दी से क्विकली हम लोग सही कर लें, अदरवाइज ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। नंबरिंग सेम हो गई, फिगर कॉपी कर दिया था। T1 T2 T3 ये हो जाएगा T5 T6 T7 एंड T8। ठीक, तो यहाँ पे जब आप T7 या T8 को ऑन करोगे उस समय आपका वोल्टेज मिनिमम होगा, या तो Vs मिलेगा या तो माइनस Vs मिलेगा। ठीक है, एक और ब्लंडर है इसमें, इसको भी सही कर दें। यहाँ तो बाइंडिंग ही नहीं की है तो वोल्टेज कैसे मिलेगा। ठीक, अब मिलेगा वोल्टेज। तो ये यहाँ पे या तो T7 T8 को ऑन करोगे तो सबसे कम वोल्टेज Vs या माइनस Vs ऑन मिलेगा, और मैक्सिमम वोल्टेज T1 या T2 को ऑन करने पे मिलेगा। तो आपको वहां पे देखो ये स्केच कैसे बनाना है। सपोज आपने यहाँ पे बना दिया एक Vs का वेव फॉर्म, एक बना दी 2 Vs की वेव फॉर्म, एक बना दी 3 Vs की वेव फॉर्म, एक बना दी आपने 4 Vs की वेव फॉर्म। बड़ी गड़बड़ बन गई। ठीक है, अब देखो वहां पे आपको मल्टी स्टेज अगर वर्ड यूज कर रहा है मल्टी स्टेज, तो आपको वहां पे कैसे करना है। देखो मल्टी स्टेज में करते समय यहाँ हाईलाइट ऑन करके बता रहे, इतना तो बेसिक पता होगा आप लोगों को। यहाँ पे ये देखो ये लाइन क्या की है, ब्रेक की गई है। ये लाइन ब्रेक की गई है। जैसे आप लोग जब ग्राफ बनाते हो कि अगर सेम एक्सेस पे यूनिट आप चेंज कर रहे होते हो, सेम एक्सेस पे जब यूनिट चेंज कर रहे होते हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप वहां पे इस तरीके का सिंबल बना देते हो। ये बताता है कि एक्सेस आपने यहाँ पे ब्रेक की है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग भी यही करेंगे। क्या करेंगे, सपोज आपने पहले वोल्टेज ऑब्टेन किया Vs, फिर आपने वोल्टेज ऑब्टेन किया 2 Vs, फिर आपने वोल्टेज ऑब्टेन किया 3 Vs। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर दो। ठीक है, तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा दैट मीन्स ये मल्टी स्टेज के लिए। ये मार्कर ऑन रह गया, सॉरी, इसीलिए गड़बड़ हुई। Vs 2 Vs 3 Vs, इसके बाद आप यहाँ पे डैश डैश करके बनाओ लाइन, और ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से फिर -Vs -2 Vs -3 Vs, और इसके बाद यहाँ से डैश डैश करके बना दो। ये हो जाएगा हमारा मल्टी स्टेज के लिए वेव फॉर्म। तो यहाँ मल्टी स्टेज के लिए जब आप यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है तो आप m × Vs लिखो।
क्यों? अगर 2 स्टेज का होता तो 2vs होता, 3 का होता तो 3vs, m का है तो mvs, यहाँ पे माइनस mvs। तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये मल्टी स्टेज के लिए आपने बनाया है। 3 स्टेज के लिए बनाते तो 3 स्टेज के लिए कर देते, 4 स्टेज के लिए बनाते तो 4 स्टेज के लिए आप बना सकते थे। ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या लैंग्वेज यूज की है। ठीक है, रफ स्केच रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज डायरेक्टली आप यही बना दो, प्लॉट कर दो, ये आपके ऊपर चॉइस है। अरे कहीं कहीं तो इंक इरेज ही नहीं हो रही, जैसे फेविकोल से चपक गई। ठीक, तो ये हमारा हो गया है मल्टी स्टेज का टॉपिक फिनिश। ठीक है, आज क्या देखा हम लोगों ने? मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर देखा है। आपको याद यही रखना है कि अपर वाले थायरिस्टर पेयर को ऑन करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, लोअर वाले को ऑन करेंगे तो मिनिमम वोल्टेज मिलेगा। 2 स्टेज के लिए हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है, पूरी कॉपी की है, क्या वैल्यू आ रही है ये ऑब्टेन किया है, और ये मल्टी स्टेज के लिए ऑब्टेन किया है। ठीक है, ध्यान में रखना मल्टी स्टेज के लिए आपसे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट नहीं कराएगा, ये तो फिर कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, कितना हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो मैक्सिमम अगर आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो आपसे वो 2 स्टेज तक की ही पूछेगा।